इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन टॉपिक का नाम है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं किसी भी फलन का प्रतिलोम कब एग्जिस्ट करेगा। यदि कोई फलन f है a से b में परिभाषित है, उस फलन का इनवर्स ज्ञात करने के लिए उसकी कंडीशन है कि उस फलन का एकीकी आच्छादक होना जरूरी है। यदि वो फलन एकीकी आच्छादक होता है तो g b से a में gy x f x y इक्वल्स टू 1 से परिभाषित हो तो जी एफ का प्रतिलोम फलन कहलाएगा। यदि ये फलन एकीकी आच्छादक नहीं है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। यहाँ हम देखते हैं कि हमने पढ़ा है साइन थीटा आर से आर में एग्जिस्ट करता है, तो इस कंडीशन में हमने यूनिट 1 में लास्ट ईयर पढ़ा था कि अगर आर से आर में है तो ये एकीकी आच्छादक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे हम ये साइन थीटा का ग्राफ देख रहे हैं तो 0 पे 0 वैल्यू आ रही है, फिर π/2 पे 1 आ रही है, फिर पाई पे वापस 0 आ गई, तो 0 पे भी 0 आ रही है, पाई पे भी 0 आ गई, यानी कि दो अवयव 0 पाई ऐसी आ गई 2 पाई, इतने सारे अवयवों की एक ही इमेज मिलती है 0। तो इसका मतलब ये बहु एक ही हो गया। और आच्छादक इसलिए नहीं होता है क्योंकि साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच ही मिलता है, ना तो उससे ऊपर मिलता है ना नीचे मिलता है। तो इसका मतलब इसके बाकी अवयव खाली रह जाते हैं। तो आच्छादक की कंडीशन क्या होती है कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ बाकी अवयव खाली रह जाते हैं, तो इसलिए ये एकीकी आच्छादक नहीं होता है। अब हमें इनका इनवर्स निकालना है, साइन का, कॉस का, टेन का, तो इसके लिए जरूरी है कि हम इस प्रांत को भी लिमिटेड कर दें और ये सहप्रांत को भी लिमिटेड कर दें, यानी सहप्रांत को हम कन्वर्ट कर दें परिसर में। तो यहाँ हमने एक टेबल बनाई है, इसमें प्रांत और परिसर देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि फलन का प्रांत और परिसर क्या है। अच्छा, साइन थीटा के लिए हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा जो है वो किससे किस में हो, अगर -π/2 से +π/2 के बीच की वैल्यू है तो ये आ जाता है -1 से 1 के बीच में। और अगर इसी साइन थीटा को मैं इनवर्स के रूप में लिखूं तो ये आ जाएगा इस जगह पे और ये आ जाएगा इस जगह पे, यानी ये जो परिसर है वो तो बन जाएगा प्रांत और प्रांत बन जाएगा परिसर। तो यहाँ साइन इनवर्स की वैल्यू प्रांत में क्या होनी चाहिए, -1 से 1, और यहाँ परिसर हो जाएगा -π/2 से +π/2। बड़े ब्रैकेट का मतलब है ये अवयव इंक्लूड होगा और इसके मध्य की सारी वैल्यूज इंक्लूड होगी। इसके बाद कॉस इनवर्स में भी सेम कंडीशन है, लेकिन कॉस इनवर्स में माइनस में वैल्यू नहीं आके 0 से पाई आएगा, क्योंकि कॉस का ग्राफ हम जानते हैं ये होता है। तो कॉस में डिफरेंट वैल्यू कहाँ से मिलेगी, 0 पे 1, फिर π/2 पे 0, फिर पाई पे -1, यहाँ तक तो अलग अलग वैल्यू है। इसके बाद ग्राफ सेम वैल्यू लेना स्टार्ट करता है, तो सेम वैल्यू वाली कंडीशन हम नहीं लेंगे क्योंकि वो इसको बहु एक ही प्रूफ करती है और हमें सिर्फ एक ही की आच्छादक मानते हुए ही इसको आगे करना है। तो इसीलिए इसका जो परिसर है वो जाएगा 0 से पाई और इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच होती है। ऐसे tan इनवर्स x उसकी वैल्यू सारे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं -∞ से ∞ के बीच की, और उसका परिसर क्या आएगा -π/2 से +π/2। यहाँ -π/2 +π/2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि -π/2 और +π/2 पे हम जानते हैं tan π/2 पे वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, परिभाषित नहीं होती है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन हमें नहीं लेनी है जिसपे परिभाषित ना हो। फिर कॉट इनवर्स x में भी -∞ से +∞ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और उसका परिसर आएगा 0 से पाई के बीच में। ऐसे ही सेक इनवर्स है और कोसेक इनवर्स है, हम इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से, ऑलमोस्ट S T और ये C साइन इनवर्स और सबसे एंडिंग वाला, यानी कि ट्रिक में हम याद करते हैं इसका रिवर्स होता नहीं है लेकिन इसके रिवर्स के रूप में याद करते हैं, और ये tan इनवर्स। इनकी वैल्यू लगभग परिसर की सेम है। इसमें -π/2 से +π/2 इंक्लूड, इसमें π/2 इंक्लूड नहीं है, ये छोटा ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारे पास -π/2 +π/2 इंक्लूड है, यानी कि -π/2 से 0 और फिर 0 से π/2 के बीच की वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो ये प्रांत और परिसर हम याद करेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे हमें। मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान किसे कहते हैं, थीटा का वह छोटे से छोटा मान जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो और किसी त्रिकोणमितीय समीकरण साइन थीटा बराबर x या कॉस थीटा बराबर x या टेन थीटा बराबर x एक्सेट्रा को हल करें और संतुष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको संतुष्ट करेगा तो थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन के लिए थीटा का मान आ जाएगा। अब हमारे पास
कुछ टेबल में ये प्रांत और परिसर हमने याद किए हैं, तो उसको देखते हुए हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। जिस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे? सॉल्यूशन, माना साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा। हमने देखा है यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा। अगर साइन में लिखा हुआ है तो ये थीटा है, और यदि साइन इनवर्स में लिखा हुआ है तो ये थीटा होगा। तो यहाँ पे हमने थीटा मान लिया, साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और ये रह गया 1/2। अब यहाँ साइन है तो इसको भी साइन में ही लिखेंगे। साइन में हम देखते हैं 1/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और इसी को रेडियन में लिखे तो क्या लिखेंगे? 30, तो π/6 साइन थीटा। तो जब साइन एक्स बराबर साइन वाई होता है तो एक्स बराबर वाई होता है, इसका मतलब यहाँ थीटा बराबर क्या आ जाएगा? π/6। और क्या ये हमारे रीजन में ही आ रहा है? देखो परिसर में रेंज के अंदर आ रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में। +π/2 होता है 90 डिग्री, तो और ये कितना है? 30 डिग्री, तो ये -90 से +90 के बीच में होता है, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या आया? π/6। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे साइन इनवर्स -1/2 आ गया, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो साइन इनवर्स -1/2 में भी सेम पैटर्न रहेगा। साइन इनवर्स -1/2 को थीटा मान लिया, या -1/2 बच गया, और यहाँ हो गया ये साइन थीटा। अब इसमें हम देखते हैं कि -1/2 किस में मान होता है। तो सबसे पहले हम इस साइन थीटा को इधर लिख लेते हैं और -1/2 को इधर लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम इस माइनस को बाहर ही रहने दें और प्लस का 1/2 देखें, तो प्लस का 1/2 अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, किसकी वैल्यू होती है? π/6 की। अब यहाँ पे जो माइनस है, हमें इस माइनस को इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी हम साइन कैंसिल कर सकते हैं। तो कैसे कैंसिल करेंगे? देखते हैं कि साइन में यदि ये माइनस यहाँ आ जाए, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? -π/6। इसका मतलब मुख्य मान क्या हो गया? -π/6। एक बार इसके परिसर को देखते हुए चले, -π/6 इसके बीच में ही रेंज आती है, -90 से +90 के बीच में ही आता है -30 डिग्री। तो इसका मतलब ये परिसर की रेंज में भी आ रहा है, और मुख्य मान इसलिए क्या हो जाएगा? -π/6। इसका -1/2 एक और मान पे भी आ सकता है, π-π/6 पे। लेकिन जैसे ही हम π-π/6 पे चलते हैं तो वो इस परिसर से बाहर चला जाएगा, और हमें इस परिसर की रेंज में ही लेना है। तो S, T और C इनकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, बाकी की नहीं आती है, बाकी की पॉजिटिव वाली लेनी है। फिर मान लो कॉस में आ जाता -1/2, या फिर कॉट में आ जाता -1/2, तो फिर इसी चीज को हम कैसे करके लिखते? ये माइनस अंदर नहीं जाता, फिर हम इसको लिखते पाई माइनस करके, और साइन, टेन और कॉसेक इनवर्स में हम इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास टेन इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही माना टेन इनवर्स -√3 इज इक्वल्स टू थीटा। So tan theta is equals to -√3, और tan theta is equals to, इस माइनस को यहीं रहने देते हैं, तो √3 किसकी वैल्यू होती है? tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/3, और ये -10 π/3 माइनस आगे से हटाना पड़ेगा हमें, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा -π/3 की फॉर्म में। और हम जानते हैं STC में tan माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इनमें हम माइनस को अंदर लेके जाते हैं, तो ये कितना आ गया? -π/3। अब हम देखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -π/3। और क्या tan की रेंज -π/2 π/2 है? इसका मतलब इसमें माइनस की वैल्यू आएगी, तो ये बिलोंग करता है इसके परिसर से, -π/2 से
प्लस π/2। तो इसलिए हमारे पास अभी tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या आ गया, -π/3। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट है कॉस का, कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कॉस इनवर्स -1/2 थीटा, माना ये कॉस इनवर्स इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। और वही प्रॉब्लम कॉस थीटा -1/2, कॉस में किसकी वैल्यू होती है, साइन में 30 की होती है और कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कॉस 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं रेडियंस में, -cos π/3। और अब हमें पता है cos -cos थीटा नहीं होता है, CSC इनमें सेम रूल चलता है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस वाली कंडीशन तब आ सकती है जब हम इसको पाई माइनस थीटा करके लिखें। हम जानते हैं द्वितीय चतुर्थांश सिर्फ साइन और कॉसेक का होता है, तो अगर हम cos पाई माइनस थीटा लिखते हैं तो वो माइनस cos थीटा होता है। तो इसीलिए cos, cot और sec में यदि हमारे पास बाहर माइनस आता है तो हम उसको पाई माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पाई माइनस क्या हो जाएगा, cos ऑफ 3 इंटू पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। और इसलिए थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 π/3। एक बार रेंज चेक कर ले, cos की रेंज जो है 0 से पाई, 0 से पाई, तो ये भी पाई माइनस था यानी पाई से छोटा ही था, तो 0 से पाई के बीच में आ रहा है। इसका मतलब इसका मुख्य मान क्या हो गया, 2 π/3। नंबर 5 है sec इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप होगा sec इनवर्स -√2 इज इक्वल्स टू थीटा। सो sec थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का √2। अब ये अगर माइनस यहीं रहने देते हैं फिलहाल, √2 sec में √2 किसका मान होता है, जो cos में 1/√2 का होता है और होता है π/4। तो sec π/4। अब हमें पता है कि sec थीटा में माइनस अंदर नहीं जाता है, सिर्फ माइनस किस कंडीशन में जाता है, STC यानी साइन, tan और कोसेक में। इनमें सिर्फ माइनस अंदर जाता है, बाकी सब में हमें पाई माइनस से शिफ्ट करना होता है। तो इसमें हो जाएगा पाई माइनस π/4। तो पाई माइनस π/4 क्या होता है, 3 π/4। sec थीटा इज इक्वल्स टू 3 π/4। अब sec का एक बार रीजन देख लें, ये है 0 से π/2 और फिर π/2 से पाई। इसका मतलब π/2 पे छोटा ब्रैकेट है, π/2 इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है क्योंकि sec π/2 होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फिनिटी बन जाता है, इसलिए सारी वैल्यू लेगा, सिर्फ π/2 नहीं लेते हैं। तो 3 π/4 भी इन पूरी वैल्यूज में आ गया 0 से पाई के बीच में, तो थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 π/4। और 3 π/4 किससे बिलोंग करता है, 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई के बीच में। तो इसीलिए इसका मुख्य मान क्या हो गया, 3 π/4। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है, सेक इनवर्स कर लिया हमने, अब हम एक कॉसेक इनवर्स का क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक इनवर्स अगर हम इसको रिप्लेस कर दें कॉसेक इनवर्स के, और यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं -1 की, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। माना कॉसेक इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू थीटा, सो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू -1। अब कॉसेक थीटा में माइनस यही रहने देते हैं, +1, साइन में +1 किसका मान होता है, π/2, तो कॉसेक में भी π/2। अब हम जानते हैं माइनस अगर बाहर होता है तो STC साइन, tan और कॉसेक में माइनस को अंदर शिफ्ट किया जाता है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ -π/2। सो थीटा इज इक्वल्स टू -π/2। एक बार कॉसेक की रेंज देख लें, -π/2 इंक्लूड है, बड़ा ब्रैकेट है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -π/2 मुख्य मान।
माइनस √1/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 1 और 3 दोनों का रूट है, तो ये जो 1/3 का रूट है उसको हम लिख सकते हैं √1 और √3, और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये एक्चुअली ये वैल्यू है। ठीक है, अब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। माना कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 इज इक्वल्स टू थीटा, सो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/√3, और माइनस का 1/√3 किसकी वैल्यू होती है कॉट में, इसका माइनस बाहर रहने देते हैं, 1/√3 किससे बना है, ये 1/2 और √3/2 से, यानी कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री को रेडियंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉट π/3। अब कॉट में माइनस अंदर जाता है या नहीं जाता है, तो एसटीसी साइन टेन और कॉसेक में ये नहीं आता है, इसका मतलब इसको लिखेंगे हम पाई माइनस पाई वाले रेंज में, पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ऑफ 2π/3, और 2π/3 तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2π/3। एक बार हम रेंज चेक करें कॉट की, 0 से पाई के बीच में, और ये भी पाई से छोटा, ये पाई माइनस, तो इसका मतलब पाई से छोटा हुआ, तो ये इस रेंज में आ रहा है 0 से पाई की रेंज में, तो ये हो जाएगा मुख्य मान 2π/3। इस तरीके से हमने साइन टेन कॉसेक कॉट सबको सॉल्व किया, और माइनस वाली वैल्यूज को भी सॉल्व किया, प्लस वाली को भी, प्लस वाली और भी इजी है क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस को शिफ्ट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और माइनस वाली को कैसे करना है ये हमको सबको पता चल चुका है, एसटीसी में माइनस को हम अंदर शिफ्ट कर देते हैं, जबकि इनके अलावा जो बचती है 3 वैल्यूज उसमें हम पाई माइनस में लिखते हैं, ये एस टी और सी, इनमें हम माइनस अंदर शिफ्ट, जैसे साइन -π/3 कॉस सॉरी टेन -π/3, जबकि कॉस कॉट और सेक आने पर हम इसी माइनस को पाई माइनस लिखते हुए हल करते हैं। थैंक यू।